गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं लर्न एक्सेल हिंदी। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन क्या होता है, ये हमारे किस यूज़ आता है, इस बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ मैंने सेल्समैन, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, जिस दिन उन्होंने सेल की है उसकी डेट और टोटल सेल को यहाँ मैंने अपने हेडर्स में लिया है। और अब मुझे इसी पूरी रेंज में डाटा वैलिडेशन का फॉर्मूला फिट करके आपको बताना है। तो सबसे पहले सेल्समैन अगर यहाँ पे मैं एंटर करना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे खाली अल्फ़ाबेट के अलावा मेरा कोई भी इसमें नंबर या कोई और टेक्स्ट इसमें एंटर ना हो पाए, तो मुझे इसको इस तरीके से वैलिडेट करना है, इस तरीके से मुझे इसको लॉक करना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, इस पूरी रेंज को आपको करना है सेलेक्ट। उसके बाद आप अपने ऊपर वाले रिबन पर जाएंगे, डाटा में यहाँ पर है डाटा वैलिडेशन, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद है सेटिंग्स। सेटिंग्स में आप यहाँ पाएंगे एनी वैल्यू अलाउ वाले बॉक्स में नीचे ड्रॉप डाउन में सबसे नीचे यहाँ पे आ रहा है कस्टम। कस्टम यानी कि हमें अपना फॉर्मूला हमें खुद ही इसमें डालना है। तो फॉर्मूला है इसका इज इक्वल टू इज टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसके बाद आपको रेंज डालनी है इसमें, जहाँ तक आपको रेंज इसमें चाहिए। जैसे कि हमने सिलेक्ट किया हुआ है A2 से लेके A15 तक, तो हम इसमें A15 को इसमें एंटर कर देंगे, ब्रैकेट कर देंगे इसमें क्लोज। इसके बाद करेंगे ओके। अब चेक कर लेते हैं, सबसे पहले डाल के देखते हैं इसमें कोई एक नंबर, ये इसको एरर बताता है या नहीं। जैसे ही मैंने इसमें कोई नंबर एंट्री करने की कोशिश की, इसने इसको एरर दे दिया है। इसको कैंसिल करेंगे। मान लीजिए इसमें कोई नाम डालता हूँ अल्फ़ाबेट के द्वारा, एंटर करता हूँ तो इसने इसको एंटर करने दिया है। यानी कि ये हमारा वैलिडेट हो गया है कि इसमें आप सिर्फ अल्फ़ाबेट के द्वारा ही इसमें अपने नाम आप इसमें डाल सकते हैं। कोई नंबर इसमें आप एंटर करने की कोशिश करेंगे तो वो नंबर इसमें नहीं डल पाएगा। अब इसी तरीके से देख लेते हैं कॉन्टैक्ट नंबर में, इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जाएंगे डाटा वैलिडेशन में, इसी तरीके से कस्टम। अब जो फॉर्मूला है वो है इस नंबर का, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं सबको पता है नंबर्स में होते हैं। और अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ नंबर्स ही इसमें आए, नंबर्स के अलावा नंबर्स के साथ में या शुरू में या पीछे में अल्फ़ाबेट आप इसमें एंटर ना कर पाए। तो वो मुझे इस तरीके से लॉक करना है। सबसे पहले फॉर्मूला है मेरा इज़ नंबर, ब्रैकेट ओपन, और इसकी रेंज है B2 से B15, B2:B15। आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं सेलेक्ट करके, बाद में मैंने पहले सेलेक्ट किया हुआ है, आप इसको पहले भी यहाँ पर भी जाके आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको मैं करूँगा ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद देखते हैं क्या होता है। अब कॉन्टैक्ट नंबर्स जो हैं डाल के देखते हैं। तो ये एंटर हो गया आसानी से। मान लीजिए किसी का नंबर है और गलती से मेरे से इसमें ए दब गया कीबोर्ड से, तो ये अगर इसको मैंने वैलिडेट नहीं किया है तो ये इसको एंटर कर देगा, जो कि मेरे डाटाबेस में रॉन्ग कहलाएगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट्स नंबर में नंबर ही होना चाहिए, अल्फ़ाबेट नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं अगर ऐसा कभी होता है तो वो क्या ऑप्शन आता है हमारे पास में। तो ये इस तरह का एरर आपको दे देगा अगर आपके नंबर्स के पीछे में कोई अल्फ़ाबेट लगा होता है। तो ये काफ़ी यूज़फुल है। तो इसमें खाली जो है नंबर ही इसमें ऐड होंगे। अब बात करते हैं सेल डेट की। सेल डेट को मैं ये चाहता हूँ कि इसमें मेरी सेल डेट जो हो वो सैटरडे संडे को मेरा ऑफ है, और मैं यहाँ पे मेरी जो डेट है वो सैटरडे संडे की इसमें ना आए, वीक डेज ही मेरे इसमें आए, 5 डे वाले, मंडे टू फ्राइडे ही में जो डेट है वही एंटर हो, इसमें संडे और सैटरडे की डेट इसमें एंटर ना हो पाए। तो उसके लिए कैसे वैलिडेट करेंगे, आइए देखते हैं। जाएंगे कस्टम पर,
अब जो फॉर्मूला है वो है मेरा इज इक्वल टू एंड ब्रैकेट ओपन करूँगा मैं वीक डे। ये फॉर्मूला बहुत ध्यान से देखना है आपको, थोड़ा टिपिकल है। उसके बाद जहाँ से मेरी रेंज स्टार्ट हो रही है यानी कि C2, तो मुझे ब्रैकेट में C2 लिखना है। उसके बाद अब मैं इसको नॉट इक्वल टू 1 करूँगा, क्योंकि 1 जो है वो इंडिकेट करता है संडे को, क्योंकि पहला दिन जो होता है वीक का वो संडे होता है, तो इसलिए यहाँ पे नॉट इक्वल टू 1 करूँगा। उसके बाद दोबारा से वीक डे, और मुझे अगेन जो है C2 को इसमें लॉक करना होगा, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मैं नहीं चाहता कि सैटरडे की डेट इसमें एंटर हो। तो ये है मेरा C2, इसको मैंने कर दिया। अब मैं करूँगा इसको नॉट इक्वल टू 7, क्योंकि जो सैटरडे है वो हमारा 7वां दिन है वीक का। तो इसके बाद अब मैं पूरा ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा और इसको अब हम करेंगे एंटर। अब मैं देखता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आज की डेट है 22 और आज है फ्राइडे और कल है सैटरडे। तो अगर इसमें कोई सैटरडे या संडे की डेट डालना चाहता है तो वो इसमें एंटर हो पाती है नहीं। आइए देखते हैं। जैसे कि कल की डेट है 23, तो ये आपने देखा है, जैसे ही मैं यहाँ पे कल की डेट डाल रहा हूँ इसने यहाँ पे एरर दे दिया है, क्योंकि मैंने उसको अवॉइड किया हुआ है, वैलिडेट किया हुआ है उस डेट को मैंने। इसी तरीके से मैं 24 देख लेता हूँ संडे की डेट, इसने इसको भी एरर दे दिया है। तो अब मेरे पास डेट बचती है आज की या मंडे की। तो आज हमारी डेट है, ये इसमें आसानी से ऐड हो गई है। तो आप इस तरीके से अपनी डेट भी वैलिडेट इसमें कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं टोटल सेल। टोटल सेल जो है, मैं ये चाहता हूँ कि हालांकि ऐसे मैंडेटरी नहीं होता, पर आपको बताने के लिए बता रहा हूँ मैं कि इसमें मेरी जो वैल्यूज़ हैं वो डुप्लीकेट ना हो। तो उस लिए मुझे क्या करना होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको पूरी रेंज को आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में उसी तरीके से आपको जाना है डाटा वैलिडेशन में। डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद कस्टम के बाद आपको फॉर्मूला लगाना है काउंट इफ़ का, इज इक्वल टू काउंट इफ़, और अब मैं डॉलर के साइन के साथ में वो वैल्यू को लॉक करूँगा जो मुझे यहाँ पे वैलिडेट करनी है। तो जैसे हमारी जो रेंज है वो स्टार्ट हो रही है D2 से, तो मैं यहाँ पे D को लॉक करूँगा, D2, और ये मुझे कहाँ तक करनी है, D15 तक मुझे इसे लॉक करना है। उसके बाद अब D2 में एक बार और यहाँ पे लूँगा। उसके बाद करूँगा मैं ब्रैकेट क्लोज और ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, यानी कि जो मैं टोटल सेल की इसमें वैल्यू डालूँगा वो उससे बड़ी होनी चाहिए D2 वाली रेंज से, जब भी वो डुप्लीकेट इसमें शो करेगा। डुप्लीकेट को शो जब भी वो नहीं होने देगा उसके अंदर में। अब करते हैं इसको ओके। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं टोटल सेल डालता हूँ 1000, और यहाँ पर भी मान लीजिए मैं गलती से डालने लगा 1000, तो ये एरर बताएगा। मुझे इससे बड़ी रेंज लेनी है, यानी कि D2 की जो रेंज है उससे मुझे एक एक्स्ट्रा लेनी है जो मैंने फॉर्मूले में डाली थी। तो अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 1001, तो ये इसको एंटर कर देगा, इसको एरर नहीं बताएगा। तो इस तरीके से आप अपने डाटा को वैलिडेट कर सकते हैं। आपके फील्ड कुछ भी हो सकते हैं, डाटा आपका किसी भी तरीके का हो सकता है। तो ये था डाटा वैलिडेशन करने के फॉर्मूले। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के मेरे और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए YouTube/LearnExcelHindi। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।